राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको शीतला सप्तमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। बंडाली नामक एक गांव था जहाँ वैश्य परिवार अपने 2 बेटा बहू और 2 पोतों के साथ रहता था। वैश्य परिवार की बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही दयालु और मिलनसार स्वभाव की थी। वैश्य दंपति अपनी छोटी बहू के साथ ही रहते थे। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने अपनी छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही। इतने में ही उसका बच्चा रोने लगा। छोटी बहू भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई, लेकिन दिन भर की थकी हुई होने के कारण उसे नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि को शीतला माता भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर पहुंची और चूल्हे में लूटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर छोटी बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा है और उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर गया। बच्चे का पूरा शरीर जगह जगह से जला हुआ था। यह देख छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी और वह समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर उसके सास ससुर भी उसके पास आए। सास बहू को धीरज बंधाते हुए बोली कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वही तेरे बच्चे को जीवित कर पाएगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर छोटी बहू बच्चे को टोकरी में रखकर शीतला माता की खोज के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे 2 तलाइयां मिली। तलाई में पानी काफी भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई जीव जिनावर पशु पक्षी कोई भी इंसान उस तलाई का पानी नहीं पीता था। गलती से भी अगर कोई तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने पूछा कि बहन, तुम जल्दी जल्दी में कहाँ जा रही हो? छोटी बहू बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयों ने कहा कि बहन, अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे दुख का निवारण भी पूछना। हमने पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया है कि जिस वजह से हमारी तलाई का पानी कोई पीता ही नहीं है। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। बहन, शीतला माता से हमारे दोष का निवारण भी पूछ कर आना। छोटी बहू ने कहा कि बहन, जरूर पूछ लूंगी। इस तरह छोटी बहू आगे चल दी। चलते चलते रास्ते में उसे 2 सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधा हुआ था और वे दोनों आपस में झगड़ रहे थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड बोले कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? तब छोटी बहू ने कहा कि मैं शीतला माता से मिलने जा रही हूँ। शीतला माता के कोप से मेरे बच्चे की मृत्यु हो गई है, मैं उसी का निवारण पूछने के लिए जा रही हूँ। तब दोनों सांड बोले कि बहन, अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो हमारे दोष का निवारण भी पूछ लेना। हम दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं और हमारे गले में चक्की का पाट बंधा हुआ है। तब छोटी बहू ने कहा कि मैं जरूर पूछ लूंगी। इस तरह छोटी बहू आगे चलती गई। चलते चलते
छोटी बहू को बेर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा बाल बिखेरे हुए बैठी हुई मिली, जो अपने दोनों हाथों से सिर को खुजा रही थी। तब उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास बुलाया और पूछा कि अरे भाई, तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारे टोकरे में क्या है? छोटी बहू ने अपने साथ घटित हुई पूरी घटना उन्हें कह सुनाई, लेकिन उस वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने ही स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि अरे भाई, मेरा माथा जरा देख दे, मेरे माथे में जुएं पड़ गई है, वे पूरा समय मेरा खून पीती रहती है। छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु छोटी बहू को उस बुढ़िया के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में दे दिया और उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के माथे से सारी जुएं निकल जाने पर उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे माथे में ठंडक हुई है, वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। ऐसा कहते ही एक चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ और वह तुरंत समझ गई कि यह बुढ़िया और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता है। तभी उस बुढ़िया ने साक्षात शीतला माता के रूप में छोटी बहू को दर्शन दिए। छोटी बहू शीतला माता के चरणों में गिर पड़ी और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। तब शीतला माता ने उसे पुत्रवती और सौभाग्यवती और धनवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटी, तुम वापस अपने बच्चे को लेकर घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। छोटी बहू शीतला माता को प्रणाम करके जैसे ही जाने लगी तो उसे तलाइयों और सांडों वाली बात याद आई। तब छोटी बहू ने दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। शीतला माता बोली कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी और दोनों आपस में लड़ा करती थी, किसी की कोई मदद नहीं करती थी, यहाँ तक कि किसी को दही छाछ देती थी तो उसमें पानी मिलाकर देती थी। बेटी, तुम उन दोनों तलाइयों का पानी पी लेना, इससे उनके पापों का निवारण हो जाएगा और उनका पानी मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांडों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता ने कहा कि बेटी, ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जेठानी थी, दोनों आपस में हमेशा लड़ाई किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करती थी। इनके पास आटा पीसने की चक्की थी। एक बार इनके घर पे एक ब्राह्मण आटा पिसवाने आया, लेकिन इन दोनों ने उस ब्राह्मण को आटा पीसकर नहीं दिया, इसीलिए इस जन्म में ये दोनों सांड बने हैं और इनके गले में घट्टी का पाट बंधा हुआ है। बेटी, तुम उनके गले से घट्टी का पाट खोल देना, जिससे उनके पापों का नाश हो जाएगा और वे मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर शीतला माता को प्रणाम करके खुश होकर अपने बच्चे को गोद में लेकर वापस अपने घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे वे दोनों सांड मिले। दोनों सांडों ने बहू को देखते ही कहा कि बहन, तुम्हें शीतला माता मिली थी, तुम्हारे दुखों का निवारण हुआ, क्या तुमने हमारे दुखों का निवारण शीतला माता से पूछा? तो छोटी बहू ने शीतला माता वाली पूरी बात उन्हें बता दी और बताया कि मेरे दुखों का निवारण हो गया है और मैं आपके दुख का निवारण भी शीतला माता से पूछकर आई हूँ। तब छोटी बहू ने दोनों सांड के गले से घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ाई करना भी बंद हो गया। वहां से आगे चलने पर छोटी बहू को दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू से पूछा कि अरे बहन, क्या तुम्हें शीतला माता मिली?
क्या तुम्हारे दुखों का निवारण हुआ? क्या तुमने हमारे दुखों का निवारण शीतला माता से पूछा? तब छोटी बहू ने तलाइयों को भी शीतला माता वाली पूरी बात बताई और कहा कि बहन, मेरा पुत्र जीवित हो गया है और माता शीतला से मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ कर आई हूँ। फिर छोटी बहू ने तलाइयों का पानी पी लिया, जिससे तलाइयों का पानी अमृत के समान हो गया। फिर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को अशर्फियों और मोहरों से भरी हुई एक थैली दी और कहा कि बेटी, तुम यह अशर्फियों की थैली ले जाओ और हमारे जैसे ही लोगों के दुखों का निवारण तुम कर देना। इससे तुम्हारा घर अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। इस तरह छोटी बहू सभी के शाप का निवारण करती हुई अशर्फियों की थैली लेकर अपने बच्चे को गोद में लेकर घर आ गई। बच्चे को देखकर उसके सास ससुर बहुत खुश हुए, लेकिन जिठानी नाराज हो गई। इस तरह साल भर बाद जब दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी के मन में आया कि मेरी देवरानी ने शीतला माता के दर्शन करें, इसलिए मैं भी दर्शन करूंगी, अतः मैं भी उसके जैसे ही सारे काम करूंगी। ऐसा विचार करके जिठानी ने अर्धरात्रि को चूल्हा जलता ही छोड़ दिया। अर्धरात्रि को शीतला माता जिठानी के घर आई और उसके चूल्हे में लौटने लगी, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया। शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जले। दूसरे दिन जिठानी ने देखा कि उसका लड़का मर गया है। लड़के को मरा हुआ देखकर जिठानी दुखी नहीं हुई बल्कि खुश हो गई। उसने लड़के को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे वो दोनों तलाइयां मिली। उन तलाइयों ने कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा काम कर दोगी? तो जिठानी ने गुस्से में कहा, देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास उसे जीवित कराने के लिए जा रही हूँ। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैं क्या कोई तुम्हारी नौकरानी हूँ? इस तरह कहकर जेठानी आगे चल दी। आगे जाने पर उसे दो सांड मिले। उन्होंने भी अपना काम करने के लिए जिठानी से कहा, लेकिन जिठानी ने उन्हें भी इनकार कर दिया और वह आगे चल दी। इस प्रकार जिठानी ने तलाइयों को और बैलों को निराश कर दिया। आगे जाने पर उसे झाड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई मिली। वह बुढ़िया फटे हाल थी और दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उस बुढ़िया ने जिठानी से कहा कि अरे बहन, तू कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। ऐसा सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और गुस्से से बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा काम नहीं करने वाली। मैं क्या कोई फालतू हूँ जो तेरे माथे में से जुएं निकाल दूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास उसे जीवित कराने ले जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया को छिड़क कर पूरे दिन वह मरे हुए अपने लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन कहीं भी उसे शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। दुखी होकर थक हार कर रोती बिलखती हुई वह मरे हुए लड़के को लेकर वापस शाम को अपने घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं सकी। जिठानी ने किसी का भी भला नहीं किया, जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मृत लड़का जिंदा नहीं हुआ। कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं। सही कहा है, देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए, और जिठानी ने बुरे कर्म किए तो उसे उन कर्मों का फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे देवरानी को दर्शन दिए वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। और जैसा जिठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीतला अष्टमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओदरी और बोदरी दो बहनें थी।
एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से उतरी। ओदरी व बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने व्रत महिला का रूप धरा और बंडाली गांव में उतरी। दोनों पूरे गांव में इधर उधर घूम घूम कर भोजन मांग रही थी। सभी ने उन्हें गरम भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा व पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक खुमार के घर पहुंची। खुमार का बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए उनके गरम भोजन नहीं बना था। तब वे दोनों बुढ़ियाएं खुमार दंपति से बोली कि अरे, हमारा मुंह, कलेजा और पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति उन दोनों बुढ़ियाओं से बोले कि माताजी, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, घर में गरम भोजन नहीं बना है, ठंडी रोटी व जौ की राबड़ी है। यह सुनते ही ओदरी व बोदरी दोनों बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही दो, क्योंकि हमारा पेट, मुंह और कलेजा जल रहा है। तब कुमार ने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी। ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी खाते ही ओदरी और बोदरी माता का मुंह, पेट व कलेजा ठंडा हो गया। उन्हें ठंडक मिली तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमारा कलेजा ठंडा हुआ है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भर जाएं। इतना कहते ही उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए और उनका बेटा ठीक हो गया। कुमार दंपति ने यह चमत्कार देखा तो वो ओदरी और बोदरी माता से बोले कि आप तो कोई देवी हैं, हमारे घर में इतना अन्न धन कहाँ से आया, और आपके आशीर्वाद से हमारा बेटा भी ठीक हो गया है। कृपया करके आप हमें अपना दर्शन दीजिए। तब ओदरी और बोदरी माता ने साक्षात शीतला माता का रूप धर के कुमार दंपति को दर्शन दिए। कुमार दंपति ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ओदरी और बोदरी माता बोली कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बाशोड़ा के दिन ठंडा भोजन खाया है और हमें भी ठंडे भोजन का ही भोग लगाया है। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार की झोपड़ी को ठोकर मार दी, जिससे उनका घर सुंदर महल में बदल गया। फिर 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर जल गए, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। न मालूम उसने क्या कामण किया है, क्या जादू टोना किया है, जो उसका घर सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलवाया और पूछा। तब कुमार दंपति बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को हमारे बंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया का वेश धारण करके आई थी। उन्होंने पूरे गांव भर में खाने को भोजन मांगा तो सबने गरम भोजन खाने को दिया, जिससे उनका मुंह, पेट और कलेजा जल गया। तब फिर वो हमारे घर आए। मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, इसलिए हमारे घर में
गरम भोजन नहीं बना था। उन्होंने हमसे ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मांगी। हमने उन्हें ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को दी, जिससे उनको ठंडक पहुंची और उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन सुंदर मकान दिया। साथ ही मेरा बेटा भी ठीक हो गया। उन्होंने हमें वरदान दिया कि 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा। राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तब शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजा, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडा पुआ पापड़ी लापसी और राबड़ी का मेरे भोग लगाओ, तो तेरे राज्य में हमेशा सुख वैभव और समृद्धि रहेगी। कहीं कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी और बोदरी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। राजा ने शीतला माता के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया और पूरे गांव में ये ढिंडोरा पिटवाया कि होली के बाद अष्टमी को शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाए और शीतला माता की पूजा की जाए और उस दिन घर में सभी ठंडा भोजन ही खाएं। तो हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार बंडाली नामक एक गांव था। उस गांव में एक वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वे दोनों बहुएं सगी बहनें थी। उनके कई वर्षों के बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई भी व्रत उपवास हो, वार त्योहार हो, वे पूरे रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोता हुआ उस साल जब होली के बाद शीतला अष्टमी आई, तो शीतला सप्तमी के दिन तो सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग के लिए सामान बनवाया। हलवा, पूड़ी, लापसी, केरी की मीठी लौंजी, टरपोले, जो की राबड़ी, मीठे और नमकीन शक्कर पारे बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला अष्टमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोतों के साथ शीतला माता की पूजा करी, भोग लगाया और बहुओं और पति व बेटों से कहा कि आज तुम सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सबने ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों सगी बहनों ने आपस में बात करी कि हमारा बच्चा तो अभी 7-8 महीने का ही है। अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा मन में सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब उनकी सास दोपहर में पड़ोस की औरतों के पास बातें करने के लिए चली गई, तो उन्होंने चोरी से गरम गरम घी की खिचड़ी बनाई और खाने के बाद रसोई व बर्तनों की सफाई करके रख दी और वे दोनों अपने बच्चों को साथ लेकर दोपहर में सो गई। शाम को जब दोनों बहुएं सोकर उठी तो वापस घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या होने वाली है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चों को जगाने के लिए गई तो दोनों बच्चे मरे हुए मिले। तब वे दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास ने बहुओं का रोना सुना तो उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम करी। जब सास को सच्चाई का पता चला तो सास ने कहा कि अरे, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसीलिए तो शीतला माता की पूजा ठंडे भोजन और भोग लगाकर करते हैं। माता शीतला के आशीर्वाद से बाशोड़ों का भोग खाने से परिवार के सभी सदस्य निरोगी और स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि छोटे और नवजात बच्चों की माँ भी अगर ठंडा भोजन खाए तो न तो बच्चे का पेट दुखता है और न ही माँ का। उस भोग को खाने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती।
सास ने गुस्से में आकर दोनों बहुओं को खूब डांटा और कहा कि अब तुम दोनों मेरे घर से निकल जाओ। तुम दोनों ने माता शीतला का अपमान किया है, इसी से उनका कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ, अब बच्चों को माता शीतला से जीवित करा करके लेकर आओ। तब वे दोनों सगी बहनें घर से निकल पड़ी। तब वे दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर माता शीतला की खोज में निकल पड़ी और चलते चलते गांव से बाहर जंगल में पहुंच गई। तब जंगल के बड़ के पेड़ के नीचे दो वृद्ध महिलाएं बार बिखेर कर बैठी थी और अपना सिर खुजा रही थी। असल में वे दोनों ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हम शीतला माता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से मिलकर अपनी गलती की क्षमा मांगेंगे। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे बहुओं, हमारे सिर में चूहें पड़ गई है, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको उन वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहुओं ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और जुएं निकालने लगी। जब सारी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक महसूस हुई, तो वे दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमारे माथे में ठंडक मिली है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए। ऐसा कहते ही वे दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहुएं समझ गए कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, सम शीतला माता है। दोनों बहुओं ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए। तब शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आपने दोनों बहुओं को खुश किया, वैसे सबको करना। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था तो रात्रि हो गई। तो वह जंगल में एक मंदिर में पेड़ के नीचे सो गया। उसी मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे के ऊपर बहुत दया आई, तो सांप पूरी रात उसकी रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी समय एक ग्वाले से दूध लेकर खरीदा और उस सर्प को दूध पिला दिया। साहूकार का बेटा वहीं पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तब सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डस कर आता हूँ। सरपणी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं शाम को लौट आऊँगा। लेकिन सरपणी ने सांप से कहा कि आप तो चले जाते हो, लेकिन आपके जाने के बाद जंगल के बहुत से छोटे मोटे सांप, गोयरे, बिच्छू मेरे साथ यहाँ हंसी मजाक करने के लिए आते हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। सांप ने लक्ष्मण रेखा खींच दी और सांप चला गया। थोड़ी देर बाद वहाँ बहुत से सांप, बिच्छू, गोयरे, मगरमच्छ आदि आए। सरपणी स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आई और उनके साथ हंसी मजाक करने लगी। जब शाम होने लगी, जब सांप के आने का समय होने लगा तो सरपणी वापस बिल में जाकर चुपचाप बैठ गई। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे यह पसंद नहीं आया। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि सभी छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे उसके साथ हंसी मजाक करते हैं और उसे पसंद नहीं आता, और यह स्वयं लक्ष्मण रेखा पार करके इनके साथ हंसी मजाक करने आई। और जैसे ही सांप के आने का समय हो रहा है तो यह चुपचाप जाकर बिल में बैठ गई। तब साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और उस सरपणी को दे मारा और वह घर आ गया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी कोप भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने उससे
क्रोधित होने का कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस कर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी रक्षा करी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर गया है। जब तक आप उसे मार कर नहीं आएंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी पीऊंगी। तब सांप उस साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ पंखा झलने के लिए उसके पास ही बैठ गई और उसकी पत्नी भोजन परोसने लगी। तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार का बेटा भोजन कर रहा है तो वह परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। माँ ने कहा कि अभी ठहर जा, थोड़ी देर बाद भोजन परोसना। दूसरी बात, बहू जब पानी का गिलास रखने आई तो फिर से उसे छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया और कहा कि थोड़ी देर बाद में भोजन परोसना। तीसरी बार बहू जब फिर से भोजन की थाली लेकर आई तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने उसे फिर से मना कर दिया। यह सब देखकर साहूकार का बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे औरतों की बातें समझ नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी मजाक करने वाले सांप, बिच्छू, गोरे, मगरमच्छ पसंद नहीं है, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर चले जाइए। बेचारा सांप तो लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया। उसके जाने के बाद सरपणी खुद लक्ष्मण रेखा पार करके सांप, बिच्छू, गोरे और मगरमच्छ से हंसी ठिठोली कर रही थी और जैसे ही सर्प के लौटने का समय हुआ तो वह चुपचाप बिल में जाकर बैठ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसीलिए मैंने उसे 7 पत्थर मारे और मैं घर आ गया। और घर पर यह छींक वाली बात, मुझे ये औरतों की बातें समझ नहीं आती। परिंदे में बैठा सर्प यह सब कुछ सुन रहा था। तभी सर्प ने अपना असली रूप प्रकट करके उन्हें दर्शन दिया। साहूकार की माँ और उसके बेटा बहू ने सर्प को प्रणाम किया। तब सर्प देवता ने साहूकार से कहा कि मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हुआ, तू कोई 3 वर मांग ले। तब साहूकार दंपति और उसकी माँ ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उनसे धन, पुत्र और यश मांगा। सर्प देवता ने उन्हें सब कुछ दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और उसने उसकी नाक काट ली और वह वहां से हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। जब सांप सरपणी को छोड़कर वहां से जाने लगा तो सरपणी ने अपनी गलती पूछी। सांप ने कहा कि न पूछे तो ही अच्छा है, मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू 7 जन्म तक पिशाच की योनि में पैदा होगी। तब सरपणी को अपनी गलती समझ में आई और वह अपने कर्मों का फल भोगने के लिए पिशाच की योनि में चली गई। इसलिए सभी कहानियां सुनने के बाद छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो छींक माता की। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपा भाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, मावस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पुता को परिवार होवे, पोता होवे, दोइता होवे, दोइता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेकी आवे, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढा भरा भांडना, सोना का ढाकना, रिमता चिमटा दूध सराद्या, बहू परोसा सासू जी में, सासू परोसा बहू जी में, सासू खाट लिया बहू पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, या बात कटे की है, अमूल्या की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, 4 भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नोता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे।
एक पानी की पनिहार की, एक रमता बालक न देवै, एक गाय का ग्वाला न देवै, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणे की छणियार, एक दशमाता के गड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, ख्वाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, दोरानी जेठानी खम्मा खम्मा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आकानू आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लागे, मारा घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनोती भर भर, मोतिया को थाल दुख दर्द कम करजो, राज पाट दीजो, उठो बहू बेटी गीलो सुखो कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो मर्द रहात, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार, उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान भाभी को मान, थाना था की वार्ता को फल, माना माँ की कथा कहानी और व्रत को फल, घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अंधी विधवा बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। उसका बेटा दिहाड़ी मजदूरी करता था। वह 2 समय जितना ही भोजन का प्रबंध कर पाता था। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। अंधी बुढ़िया माई गणेश भगवान की परम भक्त थी। वह रोज नहा धोकर गणेश जी की पूजा पाठ किया करती थी। तब एक दिन गणेश भगवान बुढ़िया माई की पूजा और सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक रात्रि में स्वप्न में दर्शन देकर बोले कि हे बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से प्रसन्न हुआ। मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। तब स्वप्न में ही बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मुझे मांगना नहीं आता। तो गणेश भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू अपने बेटा बहू से पूछ ले, मैं कल दोबारा इसी समय आऊंगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। तब उसने अपने बेटा बहू को गणेश जी वाली बात बताई। तो बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, तू तो धन मांग ले ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो बहू बोली कि सासू माँ, आप तो पोता मांग लो ताकि मेरी भी गोद भर जाए और आपको भी पोते का मुंह देखने को मिल जाए। तब बुढ़िया माई सोचने लगी कि बेटा बहू तो दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। बुढ़िया माई शाम के समय घर के चबूतरे पर हमेशा की तरह आकर बैठ गई। उस समय वह बहुत उदास थी कि तभी उसकी पड़ोसन आई और पूछने लगी कि अरे बहन, आज तो उदास क्यों दिखाई दे रही है। तो बुढ़िया ने उसे भी पूरी बात बताई। तो पड़ोसन बोली कि अरे बहन, मेरी मान, तू तो अपने खुद के लिए आंखें मांग ले ताकि तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। बेटा बहू तो खुद के मतलब की चीज मांग रहे हैं। ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। उसके बाद बुढ़िया माई घर आकर सोचने लगी कि ऐसी क्या चीज मांगूं कि जिससे बेटा बहू भी राजी हो जाए और मुझे भी आंखें मिल जाए। उसके बाद बुढ़िया माई रात्रि में भोजन खाकर सो गई। अर्धरात्रि में फिर से गणेश जी भगवान बुढ़िया के स्वप्न में आए और पूछने लगे कि अरे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है। बुढ़िया, मांग, तुझे क्या चाहिए। तो बुढ़िया माई बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। तो गणेश भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे बुढ़िया, तू तो कह रही थी तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो एक ही वरदान में अपने लिए, अपनी बहू और बेटे सबके लिए मांग लिया। बुढ़िया माई, मैंने तुझे सब दिया। और तथास्तु का वरदान देकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसके आंखों की ज्योति आ चुकी थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। उसके 2 कमरों के टूटे फूटे घर की जगह सुंदर नौखंडी मकान खड़ा था। 3 महीने के बाद बहू को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उसे सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब बुढ़िया माई ने अपने पोते को सोने के झूले में झूला झूलते हुए देखा, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए देखा। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।